तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओचन ने अपनी प्रोफाउंड रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करके युआन की तगड़ी धुलाई कर दी, मगर वो बंदा अपनी तशरीफ को ज़ाओचन के हाथों उधेड़कर केजिन को बुलाने चला गया। केजिन तो ठहरी एक राजनीति वाली बंदी, ये अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती, तो उसने वहाँ आकर भी ज़ाओचन के साथ ज्यादा फाइट नहीं करी, जिसके चलते ज़ाओचन ने युआन को खत्म कर दिया। जिसके बाद नेक्रोमैंसर लियोन ज़ाओचन की मदद मांगने पहुंच गया था और ज़ाओचन को ड्रैगन स्लिंग सोर्ड का लोकेशन बताना चाहता है, मगर बदले में ज़ाओचन को लियोन की सेंट को होली चर्च ऑफ लाइट के चुंगल से आजाद करना था, तो ज़ाओचन भी इसके लिए राजी हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें चर्च ऑफ लाइट का अंडरग्राउंड इलाका दिखाया गया, जहाँ पर लियोन और ज़ाओचन पहुंच चुके थे। दरअसल इस टनल को लियोन और उसके साथियों ने बनाया था। ज़ाओचन उससे कहने लगा कि तुम कई सौ सालों से तुम्हारे सेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हो, मगर कई सौ सालों की मेहनत के बावजूद भी तुम बस इत्तू सा टनल खोद पाए। तो लियोन उसे बताने लगा कि मेरे भाई, क्या तुम ये बात भूल गए, हम फिलहाल होली चर्च ऑफ लाइट के ठीक नीचे हैं। यहाँ से तो एक पत्थर हटाना भी खतरे से खाली नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके इस टनल को फॉर्म किया। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कामयाबी है। होली चर्च ऑफ लाइट को तो खबर भी नहीं लगी कि हमने उनके चर्च के नीचे इतनी बड़ी सुरंग बनाई, और इतने में इन लोगों को अपने सामने ढेर सारी बैट्स नजर आई, जिन्होंने अभी सुरंग को अपना घर बना लिया था। लियोन तो उन्हें देखते साथ ही पैनिक होते हुए बताने लगा कि हमें यहाँ पर काफी केयरफुल रहना पड़ेगा। दरअसल ये ब्लड थर्स्टी बैट है, अगर इन्होंने हमें काट लिया तो काफी बड़ा मसला हो जाएगा। जो सुनते साथ ही बेबी डोंग डोंग ने अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया। वो उन ब्लड थर्स्टी बैट से कह रहा था कि ये लो, तुम्हारा मास्टर यहाँ पर आ चुका है, अब अगर तुमने हमें जरा भी डिस्टर्ब किया तो फिर तुम्हारी कोई खैर नहीं। वेल यहाँ पर डोंग डोंग की बॉडी से बहुत ही शार्प एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखते साथ ही ब्लड थर्स्टी बैट्स ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन लोगों पर हमला करे, इसलिए ज़ाओचन अपने साथियों के साथ काफी पीसफुली आगे बढ़ने लगा। और अब थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ये लोग एक बैरियर के पास पहुँच जाते हैं। लियोन ज़ाओचन से कहता है, मेरे भाई यही वो होली बैरियर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। दरअसल हम नेक्रोमैंसर होने की वजह से इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही प्योर और होली एनर्जी है जो हमारे डार्क मैजिक को सप्रेस कर देती। हमने तो कई सारे पैंतरे अपना लिए थे, लेकिन आज तक इस होली बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाए। जिस पर ज़ाओचन कहने लगा, हाँ बिल्कुल, शायद इसी वजह से तो तुम मेरे पास आए थे। मैं अभी मेरे डिवाइन ब्लड का इस्तेमाल करके इसे ओपन कर दूंगा। और इतना कहते साथ ही ज़ाओचन ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डिवाइन ब्लड के कतरे को बाहर निकाल लिया। उसने अपने ब्लड ड्रॉप को सीधे उस बैरियर पर हिट कर दिया था। वहीं पर लियोन को पूरी उम्मीद थी कि ज़ाओचन का ब्लड इसे ओपन कर देगा, लेकिन ज़ाओचन ने देखा कि उसके ब्लड का इस्तेमाल करके भी बैरियर पर कोई असर नहीं हुआ। तो लियोन उसे मस्का मारते हुए कहने लगा कि मेरे भाई, तुमने तो बस एक बूंद का इस्तेमाल किया था, क्यों ना तुम अपना थोड़ा सा और खून यूज करो। इसीलिए ज़ाओचन ने अपना हाथ काट कर ढेर सारा खून उस बैरियर की तरफ रिलीज कर दिया, मगर वो बैरियर तो अभी भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था। तो ज़ाओचन लियोन को समझाने लगा कि दरअसल मेरे खून में भी प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी है, और वही सेम एनर्जी इस बैरियर के अंदर है। हमारी एनर्जी के एट्रीब्यूट सेम होने की वजह से मेरा ब्लड इस बैरियर को ओपन नहीं बल्कि इसे और भी ज्यादा मजबूत कर रहा। सो अगर मैं अपने जिस्म में मौजूद खून का आखिरी कतरा तक भी इस्तेमाल करूँ तो भी इसे ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर ही लियोन काफी ज्यादा मायूस हो जाता है। वो कह रहा था कि हमने हर एक कोशिश की, लेकिन इस बैरियर के पार नहीं जा सकते। कहीं ऐसा न हो कि हमारी सेंट इसी चर्च में मारे जाए। उन्हें आजाद करके वापस लाना ही हमारे सेक्ट का मकसद था। तो ज़ाओचन उससे कहने लगा कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना चाहिए। पहले तो हमने इसे प्यार से ओपन करने की कोशिश की, लेकिन अब मेरे ख्याल से हमें इस पर जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी। अगर इसके अंदर प्योर डिवाइन पावर है तो हम फिर डिमोनिक पावर का इस्तेमाल करेंगे। इसी दरमियान ज़ाओचन ने अपनी डिमोनिक एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेथ एनर्जी रिलीज हो रही थी, और अब यहाँ पर ज़ाओचन अपनी तलवार को भी समन कर लेता है, और फिर वो अपनी सोर्ड सीधे उस बैरियर के अंदर पियर्स कर देता है। वेल यहाँ पर ज़ाओचन उस बैरियर को स्लिट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और उसकी डिमोनिक एनर्जी ने थोड़ा बहुत काम भी कर दिखाया, मगर वो बैरियर तो तुरंत ही खुद को रिपेयर कर लेता है। तो ज़ाओचन लियोन को बताने लगा कि मैं अभी तक उतना पावरफुल नहीं बना कि इस बैरियर को कम्प्लीटली ओपन कर पाऊँ, और साथ ही साथ इसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है, यानी कि इस पर हम जितने हमले करेंगे ये तुरंत ही
खुद को हील कर लेगा। मेरे भाई मुझे अफसोस के साथ बोलना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन उतने में ही लियान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर ज़ाओ जिन को बताने लगा कि देखो तुम्हारा डोंग डोंग तो इसे पियर्स कर पा रहा। इधर डोंग डोंग अपना सिर उस बैरियर के अंदर घुसा चुका था। उतने में ज़ाओ जिन उसे बैरियर के बाहर निकाल लेता है। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए डोंग डोंग से पूछने लगा कि तुम इसमें दाखिल कैसे हो पा रहे। जिस पर डोंग डोंग कह रहा था ना मुझे भी इसका जवाब नहीं पता। मेरे माथे पर जो होली हॉर्न है शायद वही इस बैरियर को ब्रेक करने में मेरी हेल्प कर रहा। जो सुनते साथ ही ज़ाओ जिन तुरंत ही समझ गया कि डोंग डोंग ने गॉड ऑफ लाइट की जो सेक्रेट बोन खाई थी शायद इसी वजह से वो इस बैरियर को ब्रेक कर पा रहा। तो लियान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर डोंग डोंग से कहने लगा कि प्लीज मेरे भाई एक बार फिर से कोशिश करो। थोड़ी देर पहले तुम्हारी मुंडी उस बैरियर से बाहर गई थी। हो सकता है कि इस बार तुम पूरे की पूरे उसके अंदर चले जाओ। अब तुमसे ही मुझे आखिरी उम्मीद है तो प्लीज मुझे मायूस मत करो। जो सुनते साथ ही डोंग डोंग कहता है कि लियान इतने प्यार से मेरे सामने रिक्वेस्ट कर रहा तो भला मैं अपने दोस्त लियान का दिल कैसे तोड़ सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही डोंग डोंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे जाकर उस बैरियर पर अपना सिर दे मारा। भले वो बैरियर को ब्रेक नहीं कर पाया लेकिन वो काफी आसानी से उसकी दूसरी तरफ जा चुका था। जो देखते साथ ही लियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो इमोशनल होते हुए बताने लगा कि फाइनली हम हमारे सेंट सैंडर को बचा पाएंगे। और उतने में डोंग डोंग उस बैरियर से अपना पंजा बाहर निकाल कर इन दोनों को अपनी तरफ बुलाने लगा। जो देख ज़ाओ जिन लियान से कहता है कि शायद अंदर सब कुछ सेफ है, क्यों ना हम भी अब बैरियर को पियर्स करें। सब ये लोग बैरियर को पियर्स करते हुए एक लेवल पर पहुंच गए। इसे थर्ड लेवल ऑफ हेल भी कहा जाता था। दरअसल ये एक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी थी जहाँ पर कई सारी किताबें हैं। तो ज़ाओ जिन ने 1 बाय 1 उन बुक्स को चेक करना शुरू कर दिया। जो भी बुक उसे काम की लगी वो उसे अपनी स्पेस रिंग में ऐड कर रहा था ताकि यहाँ से बाहर जाने के बाद वो आराम से उन किताबों को पढ़ सके। लियान भी चुपचाप से बैठकर ये सारा तमाशा देख रहा था। वैसे तो उसे अपने सेंट को आजाद करने की काफी ज्यादा जल्दी है लेकिन वो ज़ाओ जिन के साथ कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहता। और अब यहाँ पर काफी सारा वक्त गुजर गया तो फाइनली लियान ज़ाओ जिन से पूछता है कि मेरे भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किस बुक की तलाश कर रहे। जिस पर ज़ाओ जिन कहता है कि मैं एक एंशिएंट सीक्रेट को जानना चाहता हूँ मगर मैंने जितनी भी किताबें चेक की वो सारी की सारी नई इराकी भाषा में है और जिन किताबों की मुझे तलाश है उसके अंदर 10,000 साल पुरानी लैंग्वेज होगी। इसलिए जो भी बुक मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा मैं उसे कलेक्ट करता जा रहा। तो लियान उसे बताता है कि ये होली चर्च की लाइब्रेरी है और वैसे भी हम दोनों के नाम उन लोगों की वांटेड लिस्ट पर आ चुके तो मेरे ख्याल से हमने यहाँ पर ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। जिस पर ज़ाओ जिन कहता है मेरे भाई वांटेड पोस्टर हमें बदनाम नहीं बल्कि मशहूर करते हैं इसलिए तुम ऐसी छोटी छोटी बातों का टेंशन मत लो। और फिर वो मजाक में ही लियान पर कई सारी किताबें थ्रो करने लगा। तो लियान उसे बताने लगा कि कुछ सालों पहले मैंने वेस्टर्न एंशिएंट स्क्रिप्ट को स्टडी किया था और यहाँ पर न जाने कितनी सारी रिलीजियस बुक होंगी जो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। तो तुमने जितनी भी किताबों को अपनी स्पेस रिंग में शामिल किया है उन्हें बाहर निकालो। मैं उनमें से एंशिएंट लैंग्वेज वाली बुक को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। इससे तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। जो सुनते साथ ही ज़ाओ जिन ने लियान के सामने किताबों के ढेर लगा दिए। अब इतनी सारी किताबों में से लियान को एंशिएंट लैंग्वेज वाली किताबों को सॉर्ट आउट करना था। बेचारा लियान तो ज़ाओ जिन की हरकतें देखकर ही हैरान हो गया। जिसके बाद वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन बुक्स को सॉर्ट आउट करना शुरू कर देता है। कई सारी किताबें 1 बाय 1 करते हुए उसके सामने ओपन होने लगी। तो इन्हें चेक करना लियान के लिए काफी ज्यादा आसान था। और उतने में बेबी डोंग डोंग की नजर पड़ी एक किताब पर जो कि काफी तेजी के साथ ग्लो कर रहा था। तो तुरंत ही ज़ाओ जिन को इसके बारे में बता देता है। ज़ाओ जिन ने देखा कि वो किताब एक बैरियर के अंदर छुपाया गया है। तो ज़ाओ जिन समझ गया कि ये चर्च ऑफ लाइट का एक बहुत ही पावरफुल रेलिक होगा इसलिए तो उन लोगों ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक बैरियर सेटअप किया। तो ज़ाओ जिन डोंग डोंग से कहता है ठीक है मेरे दोस्त जल्दी से फिर उस बैरियर को ब्रेक करो। अब ये सुनते साथ ही डोंग डोंग ने अपना हॉर्न सीधे उस बैरियर के अंदर पियर्स करना शुरू कर दिया। लेकिन ये बैरियर दूसरे बैरियर के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसके चलते डोंग डोंग को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन फाइनली वो उस बैरियर को ब्रेक करके उन किताबों को बाहर निकाल लेता है और इसी के चक्कर में डोंग डोंग भी नीचे गिर गया। डोंग डोंग उसे बताता है कि ये वाला बैरियर काफी ज्यादा अलग था। मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी गटर में घुस रहा हूँ। देखो तो मेरी बॉडी भी पूरी तरह से
चिपचिपी हो गई। मुझे ऐसी गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो ज़्याओजिन उससे कहने लगा कि मेरे दोस्त, तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें रेड वाइन में नहलाने वाला हूँ। जो सुनते साथ ही डोंग डोंग काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि अभी भी वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बुक बाकी है, तो क्यों ना मैं उसे भी बाहर निकालूं। बस तुम अपना वादा मत भूलना, मुझे बढ़िया सी रेड वाइन में नहाना है। और इतना कहते साथ ही डोंग डोंग दोबारा से उस बैरियर के अंदर पियर्स कर चुका। वहीं पर लियान ने भी कई सारी किताबों को सॉर्ट आउट कर लिया था, जिसे उसने ज़्याओजिन के हवाले कर दिया। और ज़्याओजिन उन सारी किताबों को अपने स्पेस रिंग में समा लेता है। ज़्याओजिन उससे कह रहा था कि मेरे भैया भी थोड़ी देर पहले ही डोंग डोंग ने 4-5 किताबें बाहर निकाली, तो प्लीज इन्हें भी थोड़ा सा चेक कर लो। तो लियान उन किताबों को ओपन करके उनकी लैंग्वेज को चेक करने लगा और तभी उन किताबों के दरमियान से एक पन्ना नीचे गिर जाता है, जो कि ज़्याओजिन ने उठा लिया था। ज़्याओजिन तो इस पेज को देखते साथ ही काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि इस पर यूजिन की हैंडराइटिंग है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक जमाने में यूजिन ने भी इस चर्च ऑफ लाइट को विजिट किया था। और अब उस लेटर के जरिए हमें यूजिन की पुरानी कहानी दिखाई जाती है। उसने बताया था कि दो फैमिली एक नंबर की धोखेबाज निकली। उन्होंने अपने ही मालिक चेन क्लैन के साथ गद्दारी की। साथ ही दो क्लैन चाहता था कि यूजिन जबरदस्ती उनके क्लैन में शादी करे, मगर यूजिन ने इनका मुकाबला किया। वो दो क्लैन के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। दरअसल उसे दो फैमिली के मार्शल गॉड के साथ शादी करने का हुक्म मिला था, जिसे यूजिन ने तुरंत ही ठुकरा दिया। और फिर उसने दो फैमिली को सबक सिखाने के लिए अपने न जाने कितनी सारी तलवारों को समन कर लिया। वो हजारों लाखों तलवारें यूजिन के एक ही इशारे पर दो फैमिली पर बारिश जैसी बरसने लगी, जिसके चलते दो फैमिली के न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए। ये एक लाइफ एंड डेथ वाली ब्रूटल बैटल थी, मगर यूजिन ने इसमें जैसे तैसे सरवाइव किया। साथ ही उसने दो क्लैन के 7th मार्शल गॉड को भी स्ले किया। दरअसल ये वही बंदा है जो यूजिन के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था, मगर यूजिन ने उसका काम तमाम कर दिया। हालांकि इस कोशिश में यूजिन भी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। उसे तो लगा था कि शायद उसकी भी मौत हो जाएगी, लेकिन अभी तक यूजिन ने हार नहीं मानी। वहाँ से वेस्टर्न कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा नजदीक था, तो यूजिन गॉडेस ऑफ लाइफ की तलाश में निकल गई। मगर इसी दरमियान वो एक ईवल क्वीन बन गई, यानी कि वो खुद को बचा नहीं पाई थी। उस बैटल में हुई इंजुरीज की वजह से यूजिन की मौत हो गई। जब इस सारी हकीकत ज़्याओजिन को पता चली, तब उसका खुद पर का कंट्रोल खोने लगा। वो कह रहा था कि मेरी प्यारी यूजिन बस दो फैमिली की वजह से मारी गई। दो फैमिली के कुत्ते कई सालों तक हमारी चेन फैमिली के रहमो करम पर पलते रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने ही हमें धोखा दिया। वेल, यहाँ पर ज़्याओजिन को इतना ज्यादा गुस्सा आया था कि उसका डिमोनिक फॉर्म अपने आप एक्टिवेट हो गया। उसने कसम खाई कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दो फैमिली का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देगा। दो फैमिली का एक भी बंदा जिंदा नहीं बचेगा, वो सब के सब यहाँ से वाइप आउट हो जाएंगे। वेल, ज़्याओजिन के इस डिमोनिक फॉर्म को देखते साथ ही लियान थोड़ा सा पैनिक हो गया। वो समझ गया था कि ज़्याओजिन का अब खुद पर जरा भी काबू नहीं रहा। अगर इसकी इवल एनर्जी ऐसे ही फ्लो होती गई तो वो इस पूरी जगह को तबाह कर देगा। तो ज़्याओजिन के सामने रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मेरे भाई होश में आ जाओ। अगर तुम्हारी एनर्जी ने इस जगह को डिस्ट्रॉय किया तो चर्च ऑफ लाइट को हमारे बारे में पता लग जाएगा, फिर तो हम दोनों का काम तमाम समझो। इधर ज़्याओजिन की तो मानो खून में ही आग लगी थी, लेकिन वो जैसे तैसे अपने गुस्से को काबू कर लेता है और फाइनली वो दोबारा से नॉर्मल हो गया। यहाँ पर लियान उससे पूछ रहा था कि मेरे भाई क्या तुम ठीक हो, जिस पर ज़्याओजिन मायूस होकर हाँ में जवाब देने लगा। लेकिन फिलहाल ज़्याओजिन काफी ज्यादा सैड है, क्योंकि उसे यूजिन के लिए बुरा लग रहा था। और अब वो वहाँ मौजूद हर एक किताब को कलेक्ट करने लगा। वो कहता है कि हमने यहाँ पर काफी ज्यादा शोर मचाया है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और किताबों को स्कैन करने के लिए हमारे पास उतना वक्त नहीं बचा। तो अब देखते ही देखते वहाँ मौजूद हर एक किताब ज़्याओजिन के रिंग में आ चुकी थी। लियान तो ये देखकर ही हैरान हो गया कि ज़्याओजिन ने पूरी लाइब्रेरी को ही खाली कर दिया। और अब वहाँ से आगे बढ़ते हुए ज़्याओजिन लियान से कहने लगा कि अब तुम्हारे सेंट को आजाद करने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद ये दोनों फाइनल बैरियर के पास पहुँच गए। यहाँ पर डोंग डोंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इन दोनों को अंदर की तरफ खींच रहा था, लेकिन ये वाला बैरियर काफी ज्यादा टाइट है। इधर इन दोनों को भी काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी, क्योंकि डोंग डोंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए इन दोनों के हाथों को खींच रहा था। और फाइनली ये दोनों जैसे तैसे उस बैरियर के अंदर पहुंच गए। वहीं पर डोंग डोंग अपनी कामयाबी पर खुशियां मना पाई, इससे पहले एक स्केलेटन ने उस पर हमला कर दिया, मगर डोंग डोंग समय रहते खुद को बचा लेता है। और अब इन लोगों ने देखा कि इस चेम्बर में कई सारे इवल लोगों को कैद करके रखा है। कई लोग तो हजारों सालों से यहाँ पर मौजूद थे। दरअसल ये चर्च ऑफ लाइट ने डिजाइन किए हुए हेल की आखिरी लेवल थी। उनमें से कुछ इंसान थे तो कुछ मॉन्स्टर। वो चिल्ला चिल्ला कर बताने लगे कि हमें अपने गुनाह कबूल है, प्लीज हमें आजाद
आजाद कर दो। हमने कई सौ सालों से बाहर की दुनिया में पाँव नहीं रखा और अब हम यहाँ पर रहना नहीं चाहते। एक तो हमें आजाद करो वरना यहीं पर खत्म कर दो। वेल ये सब देखकर ज़ाओचन लियान को बताने लगा कि शायद चर्च ऑफ लाइट ने इन सारे अनडेड क्रीचर्स को यहाँ पर कैद किया है। यहाँ पर तुम्हें हर एक किस्म का डीमन और मॉन्स्टर मिलेगा। ज़ाओचन ने इस कैद खाने को देखकर उसे पहली बार रियलाइज हुआ कि होली चर्च काफी ज्यादा भयानक है। अगर वो अपने ही चर्च के नीचे एक जहन्नुम बना सकता है तो ऐसे चर्च से पंगे लेना सही नहीं रहेगा। साथ ही इस जगह को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद ज़ाओचन को पता चला कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक पावरफुल क्रीचर्स हैं, जिन्हें तो कैप्चर करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन होली चर्च ने इन्हें हजारों सालों से अपने यहाँ पर कैद रखा। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात थी। सब लियान ने अपने सेंट सैंडर को धीरे से पुकारना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था कि अगर वो जोर से चिल्लाएगा तो होली चर्च को इनके बारे में पता लगेगा। लेकिन उतने में ही डोंगडोंग ने अपनी होली पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर सीधे अनाउंसमेंट कर दी। वो कह रहा था, लिटिल सेंट सैंडर बताओ तुम कहाँ पर हो, हम तुमसे मिलने आए हैं। देखो तो तुम्हारा प्यारा लियोन तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा है। वेल डोंगडोंग की आवाज से वो पूरा इलाका शेक हो रहा था। तो लियान ने फटाफट से जाकर डोंगडोंग का मुंह बंद कर दिया, मगर उसी वक्त उन्हें सेंट सैंडर की आवाज आने लगी। वो कहते, लियोन क्या ये तुम हो? क्या तुम वाकई मुझसे मिलने आए हो? साथ ही डोंगडोंग लियान को बताने लगा कि तुम्हारे सेंट सैंडर तो बस अब एक फ्लेम जितने बाकी रहे। उनकी बॉडी तो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। और उतने में उन्हें सेंट सैंडर की आवाज आई। वो लियान को बताते है कि अब मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका और ना ही मेरे पास ज्यादा वक्त बचा है। प्लीज इस सील को जल्दी से ब्रेक करो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब ये सुनते साथ ही लियान ने मायूस होकर डोंगडोंग के सामने हाथ जोड़े, क्योंकि डोंगडोंग ही ये कारनामा कर सकता है। सब डोंगडोंग भी फटाफट से उस बैरियर के अंदर जाकर थोड़ी ही देर में बाहर आ गया। लियान को तो लग रहा था कि डोंगडोंग खाली हाथ वापिस आया है, लेकिन उतने में ही डोंगडोंग ने अपना मुंह खोलकर सेंट सैंडर को बाहर निकाल लिया। डोंगडोंग बताता है कि तुम्हारे सेंट काफी ज्यादा कमजोर हैं। अगर मैं इन्हें बैरियर से डायरेक्टली बाहर निकालता तो इनकी बॉडी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती, इसलिए मैं इन्हें अपने मुंह में होल्ड करके बाहर लाया। वेल यहाँ पर लियान तो उस ट्रेस को देखते साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो कह रहा था, सेंट हजारों सालों से हम आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। हमें तो लगा था कि होली चर्च ने आपको मार दिया, लेकिन आज पता चल रहा है कि हजारों सालों के बाद भी आप जिंदा हो। होली चर्च भी आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। तो सेंट सैंडर उसे बताने लगी कि मैं ज्यादा पावरफुल नहीं था, ये तो बस होली चर्च है जिन्होंने मुझे ज्यादा टॉर्चर नहीं किया और इसी वजह से मैं अभी तक जिंदा बचा हूँ। वहीं पर ज़ाओचन भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गया। उसे लग रहा था कि सेंट सैंडर हजारों सालों से होली चर्च की कैद में है, लेकिन बाहर आने के बाद भी उन्होंने होली चर्च के बारे में कोई बुराई नहीं की। बुराई छोड़ो, वो तो बदले की बात भी नहीं कर रहे। इससे ये बात साबित होती है कि ये सेंट काफी ज्यादा रहमदिल थे। वह लीडर सेंट सैंडर को आजाद होता देखते साथ ही वहाँ मौजूद दूसरे मॉन्स्टर काफी ज्यादा शोर मचाने लगे। वो कहने लगे कि तुम लोगों ने एक बंदे को आजाद किया, अब हमें भी फ्री करो। प्लीज हम तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें यहाँ से बचा लो। जो देख ज़ाओचन लियान से कहने लगा कि ये लोग तो काफी ज्यादा शोर मचा रहे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो होली चर्च के गार्ड्स यहाँ पर पहुँच जाएंगे, इसलिए अब हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। तो लियान, ज़ाओचन और डोंगडोंग तुरंत ही वहाँ से भागने लगे। दरअसल इस होली चर्च का लीडर डोंगडोंग पर नजर रखे हुए था। वो कहने लगा कि हमारी बैरियर्स को होली गॉड की पावर का यूज करके बनाया गया था, लेकिन इस नन्हे ड्रैगन ने बड़ी आसानी से उन्हें पियर्स किया। ये ड्रैगन तो वाकई काफी ज्यादा दिलचस्प है। और उतने में एक बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है, सीनियर गजब हो गया, हमारे प्रिजन में कुछ बंदों ने जबरदस्ती एंटर किया है और उन्होंने हमारे एक पुराने कैदी को भी आजाद किया। मैं अभी की अभी हमारी आर्मी को उनके पीछे लगवा देता हूँ, हम जरूर से उन्हें कैप्चर कर लेंगे। लेकिन उस होली प्रिस्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। वो कहने लगा कि उन लोगों को यहाँ से जाने दो, उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा हैरान था। वो कहता है कि अब तो इस बात की खबर हमारे कार्डिनल मैरन तक भी पहुँच गई होंगी, उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि हमने कैदियों को यहाँ से भागने दिया। तो होली प्रिस्ट उससे कहने लगा कि मैं जो भी करूँगा वो मैरन के खिलाफ जाएगा, इसलिए तुम्हें उसका बार बार नाम लेने की कोई जरूरत नहीं। इधर ज़ाओचन ने जैसे ही बैरियर को क्रॉस किया, उसके हाथ में पहनी हुई स्पेस रिंग अचानक से गायब हो गई, मगर ज़ाओचन का तो इस पर जरा भी ध्यान नहीं जाता। दरअसल ज़ाओचन की स्पेस रिंग हाई प्रिस्ट के हाथ में आ चुकी थी। तो हाई प्रिस्ट उस रिंग को अपने बंदे के हवाले करते हुए कहने लगा कि इस रिंग के अंदर हमारी चर्च की कई सारी किताबें हैं, तो जाओ जाकर इन किताबों को उनकी जगह पर वापस रख के आओ। बस एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम किसी के सामने इस इंसिडेंट के बारे में जिक्र नहीं करोगे। इधर ज़ाओचन, लियान और डोंगडोंग उस केव से बाहर पहुंच गए थे। डोंगडोंग कह रहा था कि मुझे तो लगा था होली चर्च काफी
ज्यादा पावरफुल है। मगर हम लोग तो वहाँ जाकर घूम के वापस भी आए और उन लोगों को कोई खबर नहीं लगी। और अब सेंट सैंडर ज़ाओजिन और डोंगडोंग का शुक्रिया अदा करने लगे। तो ज़ाओजिन भी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहने लगा कि अब आप अपने क्लैन के पास वापस जा सकते हो। आपकी हेल्प करके मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली। वहीं पर लियान बता रहा था कि ज़ाओजिन, हम दोनों की डील के बारे में मैंने सेंट को बता दिया है। तो सेंट सैंडर ड्रैगन स्लिंग सोर्ड का लोकेशन तुम्हें बताने के लिए राजी हो गए। उतने में सेंट सैंडर कहते हैं कि मैं हजारों सालों से इस दुनिया में रहता आ रहा हूँ और उस वक्त मैंने ड्रैगन स्लिंग सोर्ड का काफी ज्यादा जिक्र सुना। वो हेवन के अंदर मौजूद सबसे लेजेंडरी और ग्रेटेस्ट वेपन है। मगर फिर कुछ सालों बाद ही वो वेपन अपने आप लॉस्ट हो गया। दरअसल एंशिएंट फॉरेस्ट में एल्फ की ट्राइब है, तो ये ड्रैगन स्लिंग सोर्ड भी उसी जंगलों के डीपेस्ट इलाके में छुपी हुई है। यानी कि अगर तुम्हें उस तलवार को हासिल करना है तो फिर तुम्हें एल्फ के एंशिएंट फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना होगा। इसके अलावा मेरे पास उस तलवार के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ाओजिन दिल ही दिल में कहने लगा कि काफी टाइम से एक अनजान शक्ति मुझे उस फॉरेस्ट की तरफ बुला रही है। हो सकता है कि ये उस तलवार से ही रिलेटेड हो। अब मैंने जल्दी से उस एंशिएंट फॉरेस्ट को विजिट करना चाहिए ताकि मैं ड्रैगन स्लिंग सोर्ड के बारे में पता लगा सकूं। इसलिए ज़ाओजिन तुरंत ही सेंट सैंडर का शुक्रिया अदा करने लगा। वहीं पर लियान ज़ाओजिन से कह रहा था कि मेरे भाई, हमारी डील कंप्लीट हो गई, अब मुझे इजाजत दो, मैं जल्दी से सेंट सैंडर को मेरे क्लैन के पास वापस ले जाना चाहता हूँ। तो ज़ाओजिन ने भी उसे अलविदा बोल दिया। हालांकि लियान के वहाँ से जाते साथ ही ज़ाओजिन को पता चला कि उसकी स्पेस रिंग तो उसकी उंगली से गायब हो गई। वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगा कि मेरी स्पेस रिंग गायब हो गई, लेकिन मुझे उसकी खबर भी नहीं लगी। आखिर इतना शातिर कौन हो सकता है जिसने हमारी आंखों को ही धोखा दे दिया। तो डोंगडोंग उससे कहता है कि तुम तो बेवजह ही उस बंदे की तारीफें कर रहे हो। दरअसल उस बंदे ने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल किया है। ये 8000 सालों पहले इस दुनिया से लॉस्ट हो गई थी, मगर वो बंदा इसे जानता है और उसने इसे आर्ट का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी रिंग को गायब कर दिया। जो सुनकर ज़ाओजिन काफी ज्यादा सोच में पड़ गया। वो कहता है कि यानी उस बंदे को पता था कि हमने उसकी होली चर्च के अंडरग्राउंड में एंटर किया, लेकिन फिर भी उसने हम पर कोई अटैक नहीं किया। आखिर उस बंदे का इरादा क्या है? खैर, यहाँ आने के बाद मुझे इतना तो पता चला कि दू फैमिली काफी ज्यादा ईवल है, तो उन्हें इस दुनिया से वाइप आउट करना ही मेरा मकसद रहेगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ग्वांगमिंग हॉल दिखाया गया, जहाँ पर चर्च ऑफ लाइट के एक और ब्रांच का हाई प्रीस्ट पहुंच गया था। वो अपने सीनियर को बता रहा था कि हमारा अंदाजा एकदम सही निकला। डार्क चर्च ज़ाओजिन को मारने के लिए काफी ज्यादा बेकरार है। शायद कुछ ही दिनों में उस ज़ाओजिन पर अटैक लॉन्च कर देंगे। जिस पर वो सीनियर कहने लगा कि क्या तुम बस इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ आए थे? तो हाई प्रीस्ट कहता है, ना, मेरे पास ज़ाओजिन को लेकर एक और खबर है। मैंने सुना था कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की इंपीरियल दो फैमिली के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा कि ज़ाओजिन ने इनके एक साथी को मार दिया, जिसके चलते वो लोग भी ज़ाओजिन को खत्म करके अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते। यानी कि अब सिर्फ डार्क चर्च ही उसके पीछे नहीं, बल्कि दो फैमिली के लोग भी ज़ाओजिन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। जो सुनकर ये हाई प्रीस्ट का सीनियर काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहता है कि ज़ाओजिन की वजह से हमारे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में क्योस मचा था। उसने हमारे सेक्रेड रेलिक को चुरा लिया। उसी की वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में हमारी चर्च ऑफ लाइट की बदनामी हो गई। खैर, वैसे भी यहाँ पर क्योस मचा है, तो क्यों ना इसमें थोड़ा सा तड़का मारा जाए। तुम एक काम करो, खुद ही डार्क चर्च के कपड़े पहनकर ज़ाओजिन पर अटैक कर देना। ये हमला तुम्हें उस दिन करना है जिस दिन ज़ाओजिन अपने दुश्मनों के साथ बैटल करेगा। बस एक बात का ख्याल रखो, ज़ाओजिन किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचना चाहिए। जिस पर वो हाई प्रीस्ट कहने लगा कि सीनियर, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जरूर से हमारा रिवेंज पूरा करूंगा। सो गाइस, इस बंदे का नाम है कार्डिनल मैरन और इसे पता था कि ज़ाओजिन ने होली चर्च के अंडरग्राउंड इलाके में एंटर किया था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि हमारे होलीनेस ने तो ज़ाओजिन को जिंदा छोड़ दिया, इसके पीछे जरूर से उनका कोई प्लान होगा। अब अगर हमारे होलीनेस ज़ाओजिन को जिंदा छोड़ना चाहते हैं तो मैं जरूर से ज़ाओजिन को खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।